हाँ तो बच्चों, अपना जो कल का टॉपिक था संधि का, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज उसे हम कंप्लीट करेंगे संधि को। संधि के अंदर हमारे व्यंजन के कुछ नियम बच रहे हैं अभी, व्यंजन संधि के, और उसके बाद हमारी विसर्ग संधि भी आएगी, तो उन दोनों को हम पढ़ेंगे और उनके कंप्लीट होने के बाद फिर कल हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो देखिए, संधि की बात कर रहे थे। व्यंजन संधि का जो अगला नियम है, व्यंजन संधि का जो अगला नियम है उसकी बात करेंगे अभी। उससे पहले मैं आपसे पूछ लेता हूं, आपको अभी तक कोई दिक्कत कल वाले चैप्टर में? किसी कोई दिक्कत? नो? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं संबंधी नियम, मैं संबंधी नियम की बात कर रहे हैं कि भाई मैं संबंधी नियम व्यंजन संधि में किस प्रकार के होते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो दे रखा है मैं का, वो है यहाँ पर मैं का मेल। मैं का मेल कैसे, मैं कैसे लेकर के मैं तक, हमारे जो व्यंजन वर्ण होते हैं यानी कि उसमें कैसे लेकर के और मैं तक, यानी कि ये हमारे कैसे मैं तक होते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजन के किसी भी व्यंजन से मेल होने पर मैं उसी वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ इसका, ये हमारा प्लस हुआ यानी अर्थात धन, और यहाँ हमारे प्लस से पहले कैसे लेकर के मैं तक कोई भी व्यंजन हो सकता है। और इसके बाद में क्या होगा, देखो एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। यहाँ पर प्लस है हमारे पास, और ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पर मैं हो गया। ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर मैं हो गया है। और यहाँ पर हमारे कैसे लेकर के और मैं तक के व्यंजन वर्ण हो गए। तो यहाँ पर ये जो मैं है, इसके स्थान पर हमें पांचवा वर्ण लिखना होगा। पांचवा वर्ण लिखना होगा, या फिर हम इसके स्थान पर पांचवें वर्ण को न लिख करके हम यहाँ पर अनुस्वार वाली बिंदी भी लगा सकते हैं, उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर दे रखा है, सम धन गति। देखिए यहाँ पर हमें प्लस से पहले मैं मिल गया और उसके बाद कैसे मैं तक का कोई व्यंजन, यानी कोई भी स्पर्श व्यंजन हमको मिलना चाहिए प्लस के बाद। तो हमें इसके अंदर परिवर्तन करना है, और इसके अंदर हम परिवर्तन कैसे करेंगे, इसके अंदर हम परिवर्तन कर देंगे, इसका पांचवा वर्ण लिखेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर पांचवा वर्ण आएगा। अब वो पांच वर्ण होगा किसका, बात ये आती है। तो देखो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें प्लस से अगले वाला जो वर्ण हमारा दे रखा है, यानी यहाँ पर दे रखा है गे, तो इसके वर्ग को पहचानना है। इसका वर्ग कौन सा है भाई, गे का, ये कै वाला वर्ग है। यानी कै इसका पहला वर्ण है इसका दूसरा वर्ण है, गे इसका तीसरा है, और घे घड़ी इसका चौथा है, और ये अने खाली यहाँ पर इसका पांचवा है। तो वो अने खाली पांचवा वर्ण यहाँ पर आएगा इस मैं के स्थान पर। तो किस प्रकार से आ जाएगा, देखिए उसको यहाँ पर हम लिखेंगे इसको से, ठीक है। उसके बाद पांचवा वर्ण, ये मैं अधूरा था तो ये भी अधूरा हो गया, और उसके बाद जोड़ दिया हमने गति, ठीक है। तो ये बन गया हमारा संगति। और इसको और शुद्ध तरीके से लिखना चाहें तो देखो, जो पूरा होता है वो अधूरा हो जाता है, नीचे चला जाता है, हमेशा ध्यान रखना, और जो अधूरा होता है वो पूरा होगा। तो देखो ये से, ये डे हमारा यहाँ पर पूरा, और गे हमारा आधा होकर के नीचे जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा इस प्रकार से संगति, ठीक है। और हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, संगति, ऊपर अनुस्वार की बिंदी लगाकर भी लिख सकते हैं। तो इस तीनों प्रकार से हम इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए उसके बाद अगला एग्जाम्पल हमारा है, यहाँ पर दे रखा है संजीव, जिसको किस प्रकार से लिखा है, सम प्लस जीव। अब इसको हमें हल करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, वही है, यहाँ पर कैसे मैं तक का कोई व्यंजन हमको मिलना चाहिए, ठीक है। यानी कोई भी स्पर्श व्यंजन हो, यहाँ पर हमारा अनुस्वार वाला मैं होना चाहिए, ठीक है। इसी को हमें पांचवें में बदलना है, इस मैं को हमें पांचवें में बदल देना है, और पांचवा होगा इसका, यानी इसके वर्ग का, यानी जय च वर्ग का है, ठीक है। च छ जय जय, और ये हमारा अने, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, अने हो जाएगा। ये से की से ऐसे आएगा,
ठीक है, और ये हमारा जी और ये भी बी, ठीक है, इस प्रकार से बनाएंगे। अब देखो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं संजीव, ठीक है। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है हमारा जो नियम है मैं का मेल, है वाला नियम देखो कि मैं का मेल यदि अंत्य स्थिर वर्ण या ऊष्म वर्ण या संयुक्त वर्ण से होने पर मैं सदैव अनुस्वार ही होता है। यानी कि ऊपर वाले इस वाले में तो क्या था कि पांचवा वर्ण भी लिख सकते हैं हम, पांचवा वर्ण भी लिख सकते हैं, ठीक है, और अनुस्वार भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि यदि मैं का मेल अंतस्थ वर्ण, यानी अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं, ये वे रे ले, ठीक है, और ऊष्म व्यंजन से है, ठीक है। यदि ये हमको मिले और संयुक्त व्यंजन में मिल जाए छ प्र गे या श्रेय, तो वहां पर हमें सदैव, इस मैं के स्थान पर, इस मैं के स्थान पर अनुस्वार की बिंदी ही लगानी होगी। तो देखिए एग्जांपल यहाँ पर सम धन सार, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं के बाद यहाँ पर ऊष्म व्यंजन आ रहा है, तो ये मैं किस में बदल जाएगा, ये हमारे मैं इस बिंदी में यानी अनुस्वार वाली बिंदी में बदल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख पाएंगे सन सा, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें यहाँ पर संविधान भी हल करना है, ठीक है, इसी प्रकार से हमें यहाँ पर संविधान को भी हल करना है। और उसके बाद यहाँ पर जो दे रखा सर आप म्यूट हैं। बोले, सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी अभी। अब आ रही है? हाँ आ रही है सर अब। अच्छा अच्छा, दोबारा बता दो इसको। हाँ सर चलो कुछ दोबारा देख सुनाई लो, नहीं दिया केवल मुझे। ने एक बार फिर बता देता हूँ, सुन लो, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। देखो इधर, यहाँ पर मैं के पश्चात मैं आने पर, यहाँ पर दे रखा है मैं के पश्चात मैं आने पर क्या होता है, मैं के पश्चात मैं आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, इस बात को यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। देखिए इसको, मैं के बाद मैं आ रहा है तो वहां पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, वहां पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो देखो यहां पर हम कर देंगे इसका सम
और ये हो गया मान। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा इस प्रकार से सम्मान। ठीक है, हाँ बच्चों, तो देखो ये वाला गे वाला नियम आ गया आपको। देखो मैं के बाद, मैं आने के बाद हम वहां पर कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, कोई परिवर्तन यानी जैसा है वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब देखो उसके बाद हम आगे चलते हैं हमारे अगले नियम की ओर। अगला नियम हमारा क्या है, क्या कह रहा है यहाँ पर, देखो यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में ए या आ को छोड़कर के कोई अन्य स्वर आए एवं दूसरे शब्द के आरंभ में से हो तो से के स्थान पर श हो जाता है। एक बार फिर सुन लें इसको। यदि किसी शब्द के अंत में, ठीक है, यदि किसी शब्द के अंत में ए या आ को छोड़ दें, ठीक है, ए या को छोड़ दें और इनके अलावा कोई भी स्वर आ जाए, या फिर वो ई हो या फिर बड़ी ई आए, ऊ आ जाए या फिर बड़ा ऊ आए, ए आ जाए, आई आ जाए, ठीक है, ओ आ जाए या फिर औ आ जाए, इनमें से कोई भी आ जाए। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर हमें प्लस के बाद क्या मिलेगा, हमें वहां पर प्लस के बाद कोई दूसरा जो शब्द होगा ना वो से शुरू होने वाला मिलेगा। बात समझ में आई? ये दोनों तो होने नहीं चाहिए प्लस से पहले, इनके अलावा कोई भी स्वर हो जाए और प्लस के बाद हो से। इस प्रकार से देख लो, ये हमारा प्लस है, सपोज करो, तो यहाँ पर ई उ ए आई कोई भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर से आना चाहिए, ऊष्म व्यंजन वाला से आना चाहिए। तब क्या होगा, तब हमें इस प्रकार से उसको हल करना है। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे अभिधन से। अब देखो इस अभी के अंदर यहाँ पर ईश्वर है, यहाँ पर ईश्वर है और बाद में यहाँ पर क्या आ रहा है, से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर से आने से हमें क्या परिवर्तन करना है, इस से के स्थान पर हमें षटकोण वाला शय लगाना है। ठीक है, जो हमारा मूर्धन्य से होता है। तो देखो सीधा सीधा लिख देंगे, सिर्फ से में परिवर्तन हमें करना है। ये से एक ही मात्रा वाला है, तो यहाँ भी षटकोण के अंदर यानी इस से के अंदर हमें एक ही मात्रा लगानी है, तो अभिषेक बन जाएगा। ऐसे ही वी है अब हमारे सामने। ठीक है, अब वी में यदि हम से को योग करते हैं, से का संयोग बिठाते हैं, तो ये हमारी ई है, यहाँ पर ईश्वर है, ए और आ नहीं है, और ये से का बन जाएगा शे, तो ये हमारा बन जाएगा विषम। ऐसे ही हमारे सामने नी है, छोटी नी, यहाँ पर ईश्वर है और यहाँ पर ये सी है, ये हमारा बन जाएगा निषिद्ध। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पर छोटा सु दे रखा है, अब ये ऊ है, यहाँ पर स्वर निकला ऊ। ठीक है, ए आ नहीं होने चाहिए, फिर देखना अच्छे से इस बात को कि ए आ नहीं मिलने चाहिए और बाद में से होना चाहिए, तो वो से षटकोण वाले शय में तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर सु है और यहाँ पर भी सु है। अब देखो यहाँ पर ये सु से मतलब ये नहीं कि यहाँ पर भी से आ रहा है, हमें पहले वाले जो हमारा शब्द है, ठीक है, ये अक्षर है या वर्ण है, उसमें हमें स्वर ढूंढना है और वो स्वर ए और आ नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा होना चाहिए। तो यहाँ पर ऊ है वो, और उसके बाद में आ रहा है से, तो ये वाला से बदल जाएगा इस शय में, तो ये बन जाएगा मतलब सुषुप्ति। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम जो नियम है वो है रे वाला नियम है। अब ये रे वाला नियम क्या कहता है, देखिए रे वाले नियम कह रहा है यहाँ पर कि री रे और शय के बाद, ठीक है, री रे और शय के बाद जब कोई स्वर कोई क वर्गीय या पै वर्गीय वर्ण अनुस्वार अथवा ये व है में से कोई वर्ण आए तो अंत में आने वाला न अणे हो जाता है। ठीक है, ये जो न होता है ये इसमें बदल जाएगा। कब बदल जाएगा, वो इस रूल को आप ध्यान से एक बार फिर देख लें। ऐसी स्थिति कब होती है, कब बदलता है, जब रे 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 री और श, इन तीनों स्वरों को याद रखो। ठीक है, इन तीनों व्यंजनों को, कि रे री और श के बाद जब कोई स्वर कोई क वर्गीय या पै वर्गीय वर्ण अनुस्वार अथवा ये
व है में से कोई वर्ण आए तो अंत में आने वाला न हो जाता है। तो देखो यहाँ पर, और इसका एक सीधा तरीका भी आप याद कर सकते हो, जरूर नहीं इतना बड़ा याद करें। आपको याद रखना है कि ये जो रि से ऋषि है, ये जो रे है और ये जो से है, ठीक है, इनके बाद में यदि नए आता है तो सीधा सीधा वो नए में ही तब्दील हो जाएगा। सीधा सीधा इसको याद रख लो, इतनी बड़ी लाइन याद करने की भी जरूरत नहीं है। तो देखो एग्जाम्पल फर्स्ट देखो, यहाँ पर भर और बाद में है अन, यहाँ पर सीधी सी बात है रे आ रहा है, तो ये हमारा नए किस में बदल जाएगा, अणे में बदल जाएगा और बन जाएगा भरण। ठीक है, इसी प्रकार से बाकी हमारे एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पर भूष और उसमें अन जोड़ा, तो ये इस प्रकार से नहीं बनेगा भाई भूषण, ये ए वाला नहीं बनेगा, यहाँ पर इस नए को बदल देंगे हम इस वाले अणे में, ये बन जाएगा भूषण। इसी प्रकार से हमें राम प्लस अयन का भी रामायण का और प्र प्लस मान का भी हमें प्रमाण करना है। ठीक है, आप इनको फटाफट से उतार लो, फटाफट से। अब अच्छा हो गया ना। अब देखो अगला नियम हमारा, अब अगला नियम यहाँ पर दे रखा है, तय वाला नियम है। अब इस तय वाले नियम को और पढ़ते हैं हम। ये क्या कहता है, देखो तय वाले यहाँ पर 4 नियम दे रखे हैं। इसमें पहला जो तय वाला नियम है वो बताता है हमको कि तय के बाद यदि लय हो तो, तय के बाद क्या मिलना चाहिए, लय। तो तय का आधा लय यानी आधा लय कैसा होता है, ऐसा। ठीक है, वो हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब तय के बाद हमें लय मिलता है तो। देखिए फर्स्ट एग्जांपल, तत् प्लस लीन। देखो तत् प्लस लीन, यहाँ पर आधा तय है और उसके बाद जस्ट बाद लय आ रहा है, तो हमारा ये आधा लय ऐसे बन गया और ये बन गया हमारा तल्लीन। उसके बाद है उत प्लस लेख, तो ये हमारा बन जाता है उल्लेख। ऐसे ही हमारा उत प्लस लंघन और ये बन गया उल्लंघन। उसके बाद है हमारा उत प्लस लास उल्लास। ठीक है, और उसके बाद है श्वेतलास स्वेलास। तो इस प्रकार से हम कोई भी एग्जांपल हल कर सकते हैं। होना ये चाहिए बस उसमें कि पहले उसमें तय हो और बाद में उसमें लय। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड नियम तय का है। ये कहता है कि तय के बाद यदि चय छय हो तो तय का आधा हो जाता है। यदि तय के बाद चय या छय हो तो तय का क्या हो जाएगा, यहाँ पर तय का, देखो यहाँ पर थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा आपको, अब देखो तय का क्या हो जाएगा, चय हो जाएगा, और वो भी कौन सा वाला, आधा वाला। तो देखो यहाँ पर उत प्लस चारण, तो ये तय है और यहाँ पर ये आ गया चय, तो ये यहाँ पर एक आधे चय का आगमन हो जाएगा आधे तय के स्थान पर, यानी कि ये जो तय था ये तो यहाँ से कट गया और इसके स्थान पर आधा चय इस प्रकार से आ जाएगा। जैसे यहाँ पर दे रखा है सत प्लस चरित्र, सत प्लस चरित्र, सत धन चरित्र। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ से क्या लेंगे, आधा चय, और ये बन गया हमारा सत चरित्र। ठीक है, उसके बाद तीसरा है हमारा, तय के बाद यदि जय जय हो तो तय का आधा जय यानी हो जाता है। अब देखो सत प्लस जन, यहाँ दे रखा है एग्जाम्पल सत प्लस जन, तो देखो इस तय का हमें क्या करना है, सिर्फ आधा जय करना है और ये हमारा बन जाएगा फिर सज्जन। ठीक है, उसके बाद हमारे एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पर, उज्जवल भी दे रखा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चौथा हमारा नियम है तय का, ये कहता है कि तय के बाद यदि है हो तो तय का दय और है का धय हो जाता है। यहाँ पर 2 परिवर्तन होंगे भाई, इसके अंदर यहाँ पर 2 परिवर्तन होंगे। किसमें, इस चौथे वाले नियम के अंदर, इसमें 2 परिवर्तन यहाँ पर दे रखे हैं। अब वो 2 परिवर्तन कौन कौन से होंगे, देखो इसको मैं बताता हूँ आपको। 2 परिवर्तन कौन से हैं, देखो यहाँ पर बता रखा है उत प्लस हार, उत प्लस हार, ये बता रखा है भाई, उत प्लस हार बता रखा है, उत हार। तो यहाँ पर हमारा नियम कह रहा है कि भाई अगर ऐसी स्थिति हो तय के बाद में क्या आ जाए, है आ जाए, तो इस तय तय का स्थान जो है वो तो कौन ले लेगा, वो तो लेगा हमारा दय। ठीक है, ये तय आधा है तो ये दय भी आधा।
ठीक है, और उसके बाद जो है आ रहा है ना, इसका स्थान ले लेगा ध, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इसको हल करना। अब देखो इसको हमने हल करके देखते हैं, तो ये हमारा बनता है उ, और ये बन गया द के स्थान पर, और ध किसके स्थान पर है के स्थान पर, तो ये हो गया धा और ये होगा धार, अब उद्धार। इस प्रकार से तो हमको थोड़ा सा अजीब सा लगता है, सही नहीं लगता, ठीक है। इसमें ये बात ध्यान रखना, जब हम इसको शुद्ध करके लिखते हैं तो अधूरा होता है वो तो पूरा बन जाता है, ठीक है, उसमें तो स्वर जोड़ देते हैं हम, ठीक है, और जो पूरा होता है, ठीक है, वो हो जाता है छोटा। यानी कि देखो इसका सीधा सा फंडा ये है कि भाई जो छोटा है, जो छोटा है ना, वो तो क्या होगा, वो तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और जो बड़ा है वो नीचे चला जाएगा, अपोजिट वाली स्थिति हो जाएगी। देखो अब इसको करेंगे तो ऐसे हो जाएगा ऊ, और ये हो गया दा, और ये ध आ गया, और ये र। इस प्रकार से ये हमारा उद्धार बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे तय वाले नियम है। और भी यहाँ पर एग्जाम्पल है, तत् प्लस हित तदित, उत प्लस हित हमारे उदित। तो इनको भी आप फटाफट से ऐड करें। उसके बाद देखो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा यहाँ पर नेक्स्ट व्यंजन संधि के बाद विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि की हम बात करेंगे, तो देखो विसर्ग संधि क्या कहती है यहाँ पर। विसर्ग संधि की परिभाषा है, सबसे पहले देखो इसको, विसर्ग के साथ, विसर्ग के साथ व्यंजन के मेल में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। देखो इसको समझो, यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है भाई विसर्ग के साथ, विसर्ग के साथ